दोस्तों, एससीसी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ बेसिक फार्मूले को जाने थे। तो चलिए मैं उस फार्मूले को एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूं, जिसकी सहायता से हम लोग इस एक्सरसाइज के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए यहाँ साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण और टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। उसके बाद कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा लंब, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार और कॉट थीटा हो जाएगा आपका आधार बट्टे लंब। तो चलिए इसको याद करने का एक नया ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूं, जिसकी सहायता से आप लोग इसको याद आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए किस तरह से इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, लंबू आया लेकर, लंबू आया लेकर ककड़ी केला आम, लंबू आया लेकर ककड़ी केला आम, लंबू आया लेकर ककड़ी केला आम। इसको इस तरीका से आप लोग याद आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है साइन ए कॉस ए, उसके बाद साइन सी और कॉस सी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है, बी क्या है? समकोण है। समकोण का मतलब कितना है? 90 डिग्री होता है। बी आपका 90 डिग्री है। यहाँ ए लिख दे रहे हैं और यहाँ सी लिख दे रहे हैं। हम ए और सी को कहीं भी लिख सकते हैं, मोने तो यहाँ ए लिख सकते हैं और सी को यहाँ लिख सकते हैं। ए बी कितना दिया गया आपका? 24। ए बी दिया गया आपका 24 और बी सी कितना दिया गया है? 7। बी सी दिया गया है 7। तो ध्यान दीजिए, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना क्या है? ए सी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए सी ज्ञात करना है। ए सी आपका क्या है? ए सी इसमें कर्ण है। तो कर्ण निकालने का सूत्र पाइथागोरस प्रमेय बताए थे। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग बराबर लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग, और कर्ण पर से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट के अंदर चला जाता है। तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब कितना है आपका? ध्यान दीजिए, लंब है क्या? 24। तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और इसको जब इसका 24 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 576 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 49। और यहाँ से आपका कर्ण निकल जाएगा। कर्ण क्या है? AC है। तो यहाँ से आपका AC निकल जाएगा कितना? 576 और 49 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 625 और 625 का वर्गमूल कितना निकलता है?
25। तो ये आपका निकल गया 25 सेंटीमीटर। चलिए अब हमें क्या ज्ञात करने के लिए कहा है, साइन ए ज्ञात करने के लिए कहा रहा है, साइन ए। साइन ए, तो ध्यान दीजिए साइन ए कह रहा है तो हम ए के सापेक्ष देखते हैं कि कौन लंब है और कौन आधार है। क्योंकि थीटा के जगह ए दिया गया है, तो जब थीटा हम इसको मानेंगे तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब और थीटा और समकोण के साथ वाली भुजा आधार, तो ये आपका हो जाएगा लंब और ये आपका हो जाएगा आधार, और कर्ण चेंज नहीं होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है आपका, लंब है BC और कर्ण क्या है AC, BC बटा AC। तो BC कितना दिया गया है 7 और AC कितना निकल गया 25। उसके बाद क्या पूछ रहा है, cos A। उसके बाद पूछता है cos A, cos A पूछ रहा है। तो cos A, तो यहाँ ध्यान दीजिए cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है आपका AB है और कर्ण क्या है AC है। तो AB बटा AC, AB कितना है 24 और AC कितना है 25। तो ये आपका निकल गया 24 बटा 25। चलिए उसके बाद कह रहा है साइन C निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए कह रहा है, साइन C। तो ध्यान दीजिए अब थीटा किसको मानेंगे, इसको, क्योंकि थीटा की जगह यहाँ क्या दिया गया आपका C दिया गया। तो जब थीटा इसको मानेंगे तो लंब आधार चेंज हो जाएगा, तब ये हो जाएगा आपका लंब और ये हो जाएगा आपका आधार। और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी लंब हो जाएगा C के लिए क्या AB और कर्ण AC है तो AC ही रहेगा, यानी AB बटा AC। तो AB कितना है 24, AB है 24 और AC कितना है 25। तो 24 बटे 25। उसके बाद क्या देख रहा है हमें, cos C पूछ रहा है। तो cos C पूछा है तो यहाँ पे देखिए cos C, तो C के सापेक्ष लंब यही रहेगा और आधार यही रहेगा, कर्ण चेंज नहीं होता है। तो cos थीटा बराबर होता है आपका आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है आपका, आधार है BC और कर्ण क्या है AC। तो BC बाय AC, यानी BC कितना है 7 और AC कितना दिया गया है 25। तो 7 बटा 25। और एक बात ध्यान दीजिए, ये लंब और आधार ये केवल नाम चेंज होगा, केवल क्या होगा, नाम चेंज होगा। ये 7, 24 और 25 है, ये समकोण त्रिभुज के भुजा की लंबाई है। यदि हम इसको आधार मानते हैं तो ये आधार यहाँ 7 है तो ये 7 नहीं होगा, ये 24 है तो 24 ही रहेगा। इना कि इसको लंब मान लिए तो लंब यहाँ 24 था तो ये 24 हो जाएगा। ये लंब 24 सेंटीमीटर का है, तो लंब जब इसको माने BC को तो ये 24 नहीं होगा, ये 24 है तो ये 24 ही रहेगा, केवल नाम बदलेगा थीटा के सापेक्ष। अगर A न्यून कोण है, क्वेश्चन में दिया गया है कि A न्यून कोण है, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब। अगर C पूछ रहा है तो C के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा। इस A और C के सापेक्ष ये दोनों के अनुसार लंब और आधार हमेशा क्या होता है, चेंज होते रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। और आकृति में दिया गया है PQ का मान 12 सेंटीमीटर और PR का मान 13 सेंटीमीटर।
हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? क्यू आर, हमें ज्ञात करना पड़ेगा क्यू आर। तो ध्यान दीजिए, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है क्या? क्यू आर ज्ञात करना है। क्यू आर जो कि क्या है? आधार है। अगर आर के सापेक्ष देखें तो ये आधार हो जाएगा, और पी के सापेक्ष देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और आधार या लंब, आधार या लंब निकालने का क्या फॉर्मूला आता है? कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। अगर लंब निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, क्यू आर निकालना है तो कर्ण कितना है इसमें? 13, तो 13 का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू के स्क्वायर। पी आर कितना दिया गया है? पी आर दिया गया है 13, तो 13 का स्क्वायर, और पी क्यू कितना दिया गया है? 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपका 169, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 144। 169 में से 144 को घटा देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा आपका? आ जाएगा यहाँ पे 25, और 25 के वर्गमूल निकलता है 5, यानी क्यू आर निकल गया आपका 5 सेंटीमीटर। ये आपका कितना निकल गया? 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है? tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले tan p निकाल लीजिए, tan p। तो tan थीटा बराबर यहाँ देखिए क्या होता है? लंब बटे आधार, और p के सापेक्ष अगर देखें तो ये हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा? आधार। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी क्यू आर बट्टा पी क्यू। तो क्यू आर कितना है? 5, और पी क्यू है 12। उसके बाद पूछता है कॉट आर, कॉट आर। तो कॉट थीटा बराबर क्या है? यहाँ देखिए, आधार बटे लंब। tan का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो यहाँ देखिए थीटा के जगह आर है, थीटा के जगह कितना है? आर है। तो आर के सापेक्ष देखें तो ये आपका हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा? लंब। केवल नाम चेंज होगा, ये केवल क्या होगा? नाम चेंज होगा, इन्हें की भुजा की लंबाई बदल भी जाएगा। भुजा की लंबाई आपका चेंज नहीं होगा, केवल क्या होगा? केवल नाम चेंज होगा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। तो आधार क्या हो जाएगा आपका? क्यू आर, और लंब क्या हो जाएगा? पी क्यू, यानी 5/12। तो चलिए निकाल लीजिए इसको। अतः tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर। तो tan p कितना निकल गया? 5/12, और कॉट आर कितना निकला? 5/12। और जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0। कितना आ जाएगा? 0। 5/12 में से 5/12 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है sin a बराबर 3/4, sin थीटा बराबर क्या आता है? लंब बट्टा कर्ण। sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी 3/4। तो लंब कितना दिया गया आपका? 3 दिया गया। कर्ण कितना दिया गया? 4 दिया गया। हमको क्या निकालना पड़ेगा? हमको निकालना पड़ेगा आधार। तो आधार के लिए क्या करेंगे? आधार के लिए करते हैं
कि कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को क्या करेंगे, घटाएंगे। कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग को घटा देते हैं। तो देखिए कर्ण कितना है, 4 है, और लंब कितना है, 3 है, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 16, और 3 का करेंगे 3 तिया 9, और 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 7। ये आपका निकल गया आधार, कितना, 7 निकल गया, रूट अंदर 7। आधार आपका निकल गया रूट अंदर 7। अब निकालिए यहाँ पे कॉस ए पूछता है, तो कॉस थीटा बराबर क्या है, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और आधार आपका कितना निकला, रूट अंदर 7। तो आधार हो जाएगा रूट अंदर 7, और कर्ण कितना है, 4, तो रूट अंदर 7 बटे 4। उसके बाद क्या पूछता है, tan a। क्या पूछता है, tan a। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब देखिए यहाँ कितना है, लंब है 3, और आधार कितना है आपका, आधार है आपका रूट अंदर 7। चलिए ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके।